जय हिंद दोस्त। आज हम लोग समझेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है वो क्यों और कैसे और कहां से शुरुआत हुई है, इस चीज को समझना होगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि पहली दुनिया और दूसरी दुनिया, तो अमेरिका को पहली दुनिया कहा जाता है और रूस को दूसरी दुनिया। ये लड़ाई शुरू से प्रथम विश्व युद्ध जब 1900 आपका 14 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 1945 तक चला। तो ये उसके बाद जो लड़ाई चली वो शीत युद्ध। अब ये क्यों लड़ाई हो रही है और लड़ाई के पीछे रीजन क्या है? देखिए, पहले भी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका कारण समझिए, तो कारण उसका यही था मेरे प्यारे कि उपनिवेशवाद सबसे प्रमुख कारण, कि हम किसी देश को कब्जा कर लो, वहां पर अपना वस्तुओं को बेचो, सामान को बेचो, मतलब पूरा का पूरा शोषण कर लो। उसको शोषण करने से जितना भी फायदा आएगा वो हमारा देश का होगा। तो लोगों अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया, बहुत सारे देशों को उपनिवेश बनाया। ठीक है, तो ये होड़ हुआ और इस होड़ में फिर लड़ाइयां हुई और लड़ाइयां होने के कारण कई कारण भी थे। उन्होंने मीडिया वाले कोई बहुत ज्यादा कारण था, उन्होंने जो लोगों को बताया जा रहा था, जिस देश की मीडिया थी वो दूसरे देश की बुराई कर रही थी, तो इससे भी लोग भड़क उठे। तो बहुत सारा कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। तो कहने का मतलब शोषण करना था, उपनिवेश बनाना था। तो आज भी कुछ ना कुछ, देखिए, लड़ाई के पीछे किसी न कुछ टारगेट होता है, कुछ चाहत होता है ना, तभी लोग लड़ाई भी करते हैं, कुछ पूर्ति करना होता है। तो देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पर जो एक लक्ष्य है जो पूर्ति करने का, अमेरिका ये चाहता है कि पूरी दुनिया पर हम राज कर ले। ये शुरू, देखिए, लड़ाई शुरू सुने, अब देखिए इस चीज को समझिए, लड़ाई शुरू से चल रही प्रथम विश्व युद्ध जब बात करें तो उसी समय ये मामला उठा था कि हम देश को क्या कर ले, कब्जा कर ले, उपनिवेश बना ले। तो अब लड़ाइयां जो हो रही है वो अभी भी मामला वही है कि हम क्या करें, तो राज करें। अब जैसे हमारी जीत होगी तब तो अब अमेरिका और रूस में दोनों में टक्कर है। अब रूस चाहता है कि हम दुनिया पर राज करें और अमेरिका हम चाहता है, मतलब हम अपने अनुसार सबको चलाएं। ठीक है, कोई भी हो, अगर बड़ा आदमी हो और सब छोटे छोटे लोग हैं, तो बड़ा आदमी, कोई भी अगर गांव का मान ले तो हिटलर है, तो वो चाहेगा ना, सबके पास सब चीज उसके पास है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो रहा है तो आप उसके पास जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसके अधीन है, तो वो आपको फिर जैसे कहेगा वैसे चलना पड़ेगा। अब घर का ही बात ले लीजिए, आप जैसे कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप अपने घर में पैसा के लिए निर्भर हैं, किसी और चीज के, सब चीज के लिए आप अगर निर्भर हैं तो कहीं ना कहीं वो आप उसके कब्जे में है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर पूरी तरह से हम अगर निर्भर हैं, जैसे जरूरत पूर्ति का, बहुत सारे ऐसी चीज है यार जो हमें जरूरत पूरा करने के लिए उनके पास जाना ही पड़ता है। तो देखिए, अमेरिका और इधर रूस दोनों चाहता है कि पूरे देश पर हम कब्जा कर लें। तो बात ऐसी हुई है कि ये जो अभी लड़ाई हुई है उसको समझिए। देखिए, शुरू से लड़ाई हुई है और ये रूस चाहता है कि हम अमेरिका को मारे, और अमेरिका चाहता है रूस को मारे और रूस चाहता है अमेरिका को मारे। और इसके लिए ना उन्होंने शुरू से प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे उन लोगों ने प्रयास किया, एक दूसरे से लड़ाई किया और कैसे कैसे बीच में देश को लाया और बीच में देश पिसा भी रहे। और मैं पहले ही बताया था कि ये भी समझ लीजिए, जैसे इराक बीच में पिसा गया, बहुत सारे ऐसे देश बीच में आए हैं और पिसा गए। लड़ाई करते हैं, दो देश को लड़वा देते हैं और लड़वाने के बाद क्या करते हैं, अमेरिका जैसे कि, और लड़वाने मतलब अमेरिका और रूस, ये दोनों के चलते ही पूरी लड़ाइयां हर जगह हो रही है। तो लड़ जाएंगे, लड़ने के बाद जो कमजोर होगा फिर कहेगा ठीक है हम तुम्हें मदद करेंगे, बदले में तुम क्या दोगे, तो वहां जो रहेगा वो ले लेगा, पेट्रोल है तो पेट्रोल दे दो, कुछ ना कुछ इनका लड़ाइयां का मिशन हो। अब देखिए, कहने का मतलब इनका इरादा क्या है, राज करना। राज करने के लिए ये आपस में लड़ना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि रूस को हम नीचे कर दे और रूस चाहता है कि हम अमेरिका को नीचे कर दे। इसके लिए आप याद कीजिए श्रीलंका का हम्बन टोटा बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने भारत का जो श्रीलंका था वहां पर हम्बन टोटा बंदरगाह, श्रीलंका को बोला कि आप हमें हम्बन टोटा बंदरगाह दे दीजिए, हम अपना सैनिक अड्डा रखेंगे। कौन बोला? अमेरिका बोला कि आप श्रीलंका, बहुत सारे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये दे दिया। अब दे दिया यार, तो रूस को देखिए, लड़ाई कहने का मतलब रूस यहां पर है और अमेरिका यहां है, और ये एक समुद्री मार्ग है, इस तरह से ऐसे इधर मतलब जाना पड़ता है। तो इतना इधर 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 का पूरा ऊंचा एरिया है, इधर में देश है बहुत सारे, तो इधर समुद्री मार्ग एक है, तो ये एक लंबा रास्ता है लड़ाई करने का। मतलब इधर का तो बर्फ ही जमा रहता है, रूस एशिया और यूरोप दोनों में है। ठीक है, तो ये वाला एरिया बचता था, तो यहां पर सोचा हम सैनिक अड्डा ले लेंगे, यहां से लड़ाई करने में हमें सुविधा होगा, तो ले लिया भैया। और लेने के पीछे क्या हुआ कि अब रूस बोला भारत को कि आप मेरे लिए कुछ कीजिए। उस समय इंदिरा गांधी बोले ठीक है करते हैं, क्या करना है, तो भाई जो भी सैनिक अड्डा लिया है उसको भगा दीजिए। तो उन्होंने LTTE, जो आप नाम जानते हैं, उन्होंने LTT, जिसे आप आतंकवादी कहते हैं मेरे प्यारे, वो भारत की तरफ से लड़े थे, भारत की तरफ से लड़े थे, और श्रीलंका में जो भी सैनिक अड्डा था अमेरिका का उसको खदेड़ दिए थे, भागो, एकदम खदेड़ दिए थे। तो समझिए कि हमारा भारत रूस को क्या किया, मदद किया, भगा दिया। ये लड़ाई शुरू से ये दोनों के बीच है। अब दूसरा टारगेट नेपाल को बनाता है अमेरिका, दूसरा टारगेट नेपाल को बनाता है। नेपाल में बोलता है कि ठीक है हम अच्छे अच्छे डॉक्टर दे देंगे। उन्होंने बहुत सारा ऐसा उसको दिया कि हम तुम्हारे लिए कर देंगे। तो नेपाल में सैनिक अड्डा ले लिया क्योंकि वो रूस पर टारगेट था।
तो अब देखिए नेपाल से भगाया कौन? चाइना। नेपाल से कौन भगाया? चाइना। और जो भगाया उसका नाम था माओवादी। आज हम लोग माओवादी को बहुत क्या मतलब यार क्या है, जो हमारे लिए काम कर रहा है उसको हम आतंकवादी कर दे रहे हैं। और तो और समझिए मेरे दोस्त, उसके बाद पाकिस्तान में अड्डा लिया, पाकिस्तान में तो अड्डा ले ही लिया अमेरिका। तो उसके बाद रूस क्या किया वहां पे, देखिए पहुंच, समझिए इस चीज को, बात को हम पहुंचने तक कोशिश, आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यूक्रेन का जो मामला है वहां तक पहुंचने से पहले इन चीजों को समझिए कि मामला है क्या। तो जब पाकिस्तान में क्या कर लिया, वो पाकिस्तान में क्या कर लिया, उन्होंने ले लिया अड्डा। जब पाकिस्तान में अड्डा ले लिया तो फिर यार रूस को लगा कि अब हम क्या करें, तो अफगानिस्तान को घेरा। और अफगानिस्तान में जब उसकी सैनिक अड्डा आता है तो फिर अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान से हम हटा दे। किसको हटा दे? तो रूस को हटा दे। तो अमेरिका ने क्या किया, एक दक्षिण का साइंटिस्ट था, भारत का दक्षिण का साइंटिस्ट था, उसको उठाया और लेकर के आया, बोला ना भाई कि तुम एक मेरे लिए काम कर दो, क्या? तुमको जो चाहिए वो देंगे हम, और तुमको जो चाहिए वो देंगे, तुम राजा कहोगे तो हम राजा बना देंगे, जो। तो बोला ठीक है, क्या करना है। साइंटिस्ट था, पढ़ा लिखा था, ठीक है। तो वो बोला कि ठीक है, यहां से अफगानिस्तान से जो रूस है उसको खदेड़ दो। बोला ठीक है, खदेड़ देंगे। तो उन्होंने खदेड़ दिया और उसको भगा दिया। और उसका नाम जानते क्या था? ओसामा बिन लादेन था। कहने का मतलब ओसामा बिन लादेन किसके लिए काम किया? अमेरिका के लिए काम किया। और लास्ट में आप जानते हैं उसको मारा कौन? अमेरिका। तो कहने का मतलब यार, जो दिखाया जा रहा है ना, हम बेवकूफ बहुत ज्यादा है। जो दिखाया जा रहा है वो असल में नहीं, असल में वो नहीं है। आपको बहुत कुछ दिखाया जाता है, आपको प्यार दिखाया जा रहा है, आपको कुछ भी दिखाया जा रहा है, कोई देश मतलब नहीं, उसके पीछे समझिए रीजन क्या है, कारण क्या है। कोई मतलब यार, ये राजनीतिक मामला और ये सब मामला को आपको समझना होगा, हर एक चीज को समझना होगा, नहीं तो आप बेवकूफ बनते रहेंगे। बस मतलब जय 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 करते रहिए, नारा लगाते रहिए, अपने आप को जो खुश हो रहे हैं वो असल में खुशी है नहीं। तो ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, तो ये लड़ाइयां यहाँ पर हुआ। अब देखिए क्या हुआ है, अब चाह रहा है कि हम घेरें फिर से। ये बहुत लंबी लड़ाई, 1945 सोच लीजिए कितनी पहले, और आज भी शीत युद्ध चल रहा है। 1945 के बाद शीत युद्ध चल रहा है। पहली लड़ाई जो 1914 से 18, 1939 से 45, उसके बाद आज भी लड़ाई चल रहा है। तो दोस्त ये समझने वाली बात है, यूक्रेन को अब इसलिए घेरना चाहता है क्योंकि देखो रूस है यहाँ पे और इधर यूक्रेन, तो यूक्रेनवा को शामिल जब कर लेगा नाटो में। अब देखिए यार, अब एक ही मंत्र हर जगह नहीं चलता है, हर चीज के इलाज के लिए एक ही मंत्र नहीं लगता है, ठीक है। तो देखिए अलग अलग इलाज है हर समस्या का। तो अब ये सोचा यार कि जब कब्जा करते हैं तो दिक्कत है, अब एक नाटो में शामिल करने का तरीका अपनाया कि भाई हम यूक्रेन को किसमें शामिल करना चाहते हैं? नाटो में। और नाटो का मेन है कौन? अमेरिका, ठीक है। तो अब नाटो में इसको शामिल कर लेगा तो ये इसके नजदीक आ जाएगा। और ये बात रूस शुरू से समझ रहा है, बात को हम लोग नहीं समझ रहे भाई, उसका स्थिति तो रूस समझेगा। तो ये रूस समझ रहा है कि भाई यहाँ पे अब कौन आ रहा है? अमेरिका आ रहा है। भाई यहाँ पे कौन आ रहा है? अमेरिका। पहले भी घेरने की कोशिश किया था, श्रीलंका में, नेपाल द्वारा, इधर फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान। कहने का मतलब पूरा लड़ाई, इसके पहले भी लड़ाई बहुत सारे, इराक और ये सब आ रहे हैं, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया में देखिए कहा हुआ, सब जगह लड़ाई हो रही है। तो अब यहां पे आ रहा है और यहां से अटैक करेगा। तो भाई रूस के लिए करो या मरो का हो गया कि पहले भी हम लड़ाई लड़े, और पहले भी हम जो लड़ाइयां लड़े हैं उसमें तो अमेरिका मतलब दोनों में न्यूट्रल है, लेकिन अगर इसमें हम हार गए तो कहने का मतलब ये मेरा हार होगा, जिस कारण से अब समझ ही रहे हैं कि अमेरिका क्या कर सकता है, क्योंकि लड़ाई शुरू से चल रहा है। तो ये इसके लिए करो या मारो का रूस के लिए हो गया। तो ये लड़ाई का प्रमुख कारण पहले भी घेरने का प्रयास किया गया था, ठीक है। एक बात आप याद रखिएगा कि रूस हमें मदद किया था, ठीक है, जब हम इसके लिए मदद किए थे यहाँ पर, श्रीलंका से भगाए थे, ठीक है। तो वो हमें मदद किया था यहाँ पर, आपको याद रखिएगा, जो बांग्लादेश जिसे आप कह रहे हैं, उस समय जो पश्चिमी पाकिस्तान, इधर में देखिए पश्चिमी पाकिस्तान इधर हो गया, इधर में पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है। तो उन्होंने उस समय मदद किया था हमें। और आज जो इधर में अगर बोले तो पूर्वी पाकिस्तान हो गया इधर, और इधर में पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान आप देख रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं रूस हमें उस समय मदद किया था, ठीक है। और आज वो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से। तो देखिए कहने का मतलब हम जब किसी के लिए कुछ किए, वो हमारे लिए कुछ किया, तो एक दूसरे से संबंध है, लेकिन हमारा संबंध रूस के साथ है। लेकिन मैं पहले शुरू से कहना चाहता हूं कि इन दोनों के चक्कर में पूरा दुनिया बर्बाद है। अब रूस की तरफ ज्यादा झुकिएगा, रूस तरफ झुकाव दिखाइएगा, ये मारेगा, और इसके तरफ दिखाइएगा तो ये मारेगा आपको। और ये दोनों के चक्कर में पिसा रहे हैं। शुरू में जो भी इसके तरफ जाता था उसको मार के धो देता था, इधर अमेरिका की तरफ जो जाता रूस मार के धोता। तो ये लड़ाई को समझना पड़ेगा यार, ठीक है। और ये लड़ाई को समझो, ये लड़ाई बहुत लंबी है, इस चीज को समझना पड़ेगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि इस लड़ाई से कोई तो बचाए, कोई तो बचाए यार। देखिए लड़ाई होने के पीछे कारण होते हैं, उन कारणों को कोई तरीका से, किसी भी तरीके से हटाया जाए ताकि ये लड़ाई ना हो।
लड़ाई ना हो। आज यार इसे कोई रोकने वाला नहीं है, आज इसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। भाई क्या ऐसा होते रहेगा? जो मन में जो करते रहेगा तो इसका खमियाजा कितना भुगतना पड़ेगा भाई? सबको भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं क्या हमारा भारत भी उसमें शामिल है? कहीं ना कहीं क्या हम किसी की तरफ पक्षपात कर रहे हैं? क्या उसका भारी नुकसान हमें भी झेलना पड़ेगा? तो बस सावधान रहने की जरूरत है दोस्त, हमें बचाव करने की जरूरत है, इस लड़ाई से दूर रहने की जरूरत है, तभी हम विकास करेंगे। हर जगह लड़ाइयां हैं, आपके घर में लड़ाइयां हैं, आपके गांव में लड़ाइयां हैं, शहर में लड़ाइयां हैं, देश लेवल पे लड़ाइयां हैं। तो लड़ाइयां आपको नुकसान कराएगा। अब एक अच्छा मार्ग को चुनो, अच्छा मार्ग को चुनो। सच में बता रहा, लड़ाइयां ही सॉल्यूशन नहीं होता है मेरे प्यारे, लड़ाइयां ही सॉल्यूशन नहीं होता है। मैं सच कह रहा हूं, लड़ाइयां ही सॉल्यूशन नहीं। आपको लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा सिर्फ लड़ने का अलावा? नहीं मेरे प्यारे, आप एक ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसा आप एक संगठन बनाओ जिससे आपको लड़ाई करने का, आप लड़ाई नहीं करे, लड़ाई को रोक सके। और हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का सॉल्यूशन है, दिमाग में ये रख लो। लड़ाई ही सॉल्यूशन नहीं है मेरे प्यारे। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरी बात आपको समझ में आया होगा कि ये लड़ाइयां क्यों और कैसे चलते आ रहा है। और आज ये लड़ाई जो हो रहा है करंट में रूस और यूक्रेन के बीच, लगभग 1 साल से भी ऊपर युद्ध हो चुके हैं मेरे दोस्त। इसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं, बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। मैं सच बता रहा हूं कि ये युद्ध को कोई भी रोक दे, कोई भी रोक सके, किसी भी तरीके से रोक देगा। सब इन्वॉल्व कर रहा है, कोई रूस को बड़ाई कर रहा है कि रूस मार के धो देगा यूक्रेन को, कोई ये कर। अरे भाई मतलब समझो यार, यहां पर लड़ाई ना हो वही अच्छा हो, ठीक है, शांति हो, यही यही अच्छा हो। विश्व कल्याण के लिए शांति स्थापित होना बहुत जरूरी है, तभी हम जीतेंगे और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।